इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज 23 जनवरी है। आइए देखते हैं 23 जनवरी को होने वाले अहम तारीखी वाक़यात। आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1556 यानी 1556 ईस्वी में चीन के सूबे शांजी में इंतहाई हलाकत ख़ेज़ ज़लज़ला आया था। रिएक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 8 बताई गई थी। इस तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 8,30,000 लोग मारे गए थे। ज़लज़ले की वजह से होने वाली इतनी बड़ी तबाही को देखते हुए उसे उस सदी का सबसे तबाहकुन ज़लज़ला करार दिया गया था। 23 जनवरी की सुबह चीन के सूबे शांजी में लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, तभी ज़लज़ले के रूप में अचानक उन्हें मौत ने पकड़ लिया। इस ज़लज़ले ने जहां सूबे शांजी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो वहीं उसके आसपास के इलाके बीजिंग, चेंगदो और शंघाई भी बुरी तरह से मुतासर हुए थे। ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाके में एक भी इमारत ऐसी नहीं थी जिसे नुकसान ना पहुंचा हो। इस ज़लज़ले की तबाहकारियों से निमटने के लिए बहुत लंबा अरसा दरकार हुआ। 23 जनवरी साल 1897 यानी 1897 को आज ही के दिन हिंदुस्तान के मारूफ मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक सूबे में पैदा हुए। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख के अजीम हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी और उनकी मौत दोनों ही पुरस्कार रहे। बोस ने दूसरी आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान में मगरबी ताकतों का मुकाबला आज़ाद हिंद फौज बनाकर किया। वो युवा कांग्रेस के सदर भी रहे। मारूफ बंगाली वकील जानकीनाथ बोस के फर्जंद सुभाष चंद्र बोस की तालीम कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद वो इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में जारी सियासी आंदोलन के बारे में सुनकर वो वतन वापस लौट आए। भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस मुल्क के जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी के साथ शामिल हो गए, लेकिन वो ये भी मानते थे कि अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के जरिए आज़ादी मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। गांधी जी की जानिब से अदम ताउन तहरीक को बीच में ही छोड़ देने से वो अफसरदा हुए। 1943 में उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज से हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की क़यादत की। सुभाष चंद्र बोस की मौत हवाई हादसे में हुई ऐसा माना जाता है। हालांकि इस बारे में काफ़ी तनाज़ा रहा। माना जाता है कि दूसरी आलमी जंग में जापान की खुदसुपुर्दगी के कुछ दिन बाद जुनूब मगरबी एशिया से भागते हुए एक हवाई हादसे में 18 अगस्त 1945 को बोस की मौत हो गई। एक ख्याल ये भी है कि बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वो उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। उनके गुमशुदा होने और हादसे में मारे जाने के बारे में बड़ा तनाज़ा है। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में गुमनामी बाबा या भगवान जी के नाम से ज़िंदगी गुजरने वाले एक सन्यासी बाबा के बारे में भी कई लोगों का ख्याल है कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनकी मौत 1985 में हुई। मौत के बाद उनके पास से मिली अशिया में कई ऐसी किताबें और नक्शे थे जो गैर यकीनी थे। बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक राज बनी हुई है। 23 जनवरी साल 1924 को भारत की रियासत महाराष्ट्र में जाफरानी सियासत का परचम लहराने वाले लीडर और शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे का पुणे में जन्म हुआ था। महाराष्ट्र की सियासत में बंबई से गैर मराठी लोगों को बाहर रखने के लिए तहरीक शुरू करने वाले बाल ठाकरे सियासत में कदम रखने से पहले एक कार्टूनिस्ट थे। बाल ठाकरे की कायम करदा शिवसेना ने गैर मराठियों के खिलाफ मुतादिद दफ़ा तशद्दुद का रंग इख्तियार किया। शिवसेना में बाल ठाकरे के अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं था। हत्ता कि जमात में तंजीमी इंतखाबात की बात करने की भी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई थी। बाल ठाकरे के दौर में शिवसेना मरकज़ की हुकूमत में इत्तेहादी जमात रही और उस वक्त के वजीर अटल बिहारी वाजपेयी पर बाल ठाकरे ने हमेशा दबाव बनाए रखा। 2012 को शिवसेना के सरबराह बाल ठाकरे की मौत हो गई थी। 1971 23 जनवरी ब्रिटिश ने साउथ अफ्रीका को हथियार बेचने का हक हासिल किया था। सिंगापुर में होने वाले कॉमनवेल्थ ममालिक की कॉन्फ्रेंस में तमाम ममालिक के इत्तेफाक से तैयार हो रहे एक एलामिया में तब्दीली की गई थी ताकि अफ्रीकी मुल्क को हथियारों की सप्लाई हो सके। दरअसल ब्रिटेन साउथ अफ्रीका को हथियार बेचना चाहता था, बावजूद इसके अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तरह की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा रखी थी।
आज ही के दिन यानी 23 जनवरी साल 1973 को अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम अमन मुआहदे का ऐलान किया था। रिचर्ड निक्सन ने टेलीविज़न पर आकर एजाज़ के साथ किए गए अमन मुआहदे का ये ऐलान किया था, जिसके साथ ही अमेरिका की जानिब से लड़ी गई सबसे तवील जंग ख़त्म हो गई। जंगबंदी 27 जनवरी के दिन से लागू हुई थी और उसकी देख रेख कनाडा, पोलैंड, हंगरी और इंडोनेशिया की फौजियों को मिलाकर बैनुल-अक़वामी फौजी दस्ते को करनी थी। दोनों मुल्कों के दरमियान तय होने वाले मुआहदे की शर्तों के मुताबिक सभी जंगी कैदियों को 2 महीनों के अंदर छोड़ दिया जाता था। अमेरिकी फौजों को भी वहां से इसी मुद्दत में पूरी तरह से वापसी करनी थी। साल 1967 में वियतनाम में 5 लाख अमेरिकी फौजी मौजूद थे। आज ही के दिन साल 2015 को सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद सऊदी अरब के नए फरमारवा बने थे। साबिक़ शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज़ के इंतकाल के बाद उनके नायब सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद को सऊदी अरब का नया फरमारवा मुकर्रर किया गया। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज़ के छोटे भाई और सऊदी अरब के नए हुक्मरान सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद 31 दिसंबर 1935 को पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम हस्सा अल सदूरी है। शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद शाह अब्दुल-अजीज़ बिन अब्दुल-रहमान के 25वें बेटे हैं। उन्होंने इब्तिदाई तालीम रियाज के उस स्कूल से हासिल की जो शाह अब्दुल-अजीज़ ने खुसूसी तौर पर शहजादों की तालीम के लिए कायम किया था। उन्होंने 17 मार्च 1954 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मेयर के तौर पर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। शाह सलमान ने 1960 में रियाज के मेयर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 4 फरवरी 1963 को रियाज के गवर्नर का ओहदा संभाला। इसी दौरान उन्हें काबीना में बतौर वज़ीर काम करने का मौका भी मिला। वो 2011 तक रियाज के गवर्नर के ओहदे पर फायज रहे। उसी बरस उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा का ओहदा संभाला। तो ये थे 23 जनवरी को होने वाले तारीख़ी वाक़यात। प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।